अब यहाँ पर एक और सवाल उठ कर के आता है कि अगर किसी महिला की पैतृक संपत्ति मान लीजिए कि है और उसमें पति का कोई अधिकार होता है नहीं होता है, और इस पर किस किस का हक होता है? तो एक मैरिड इंडियन वुमेन का, तो एक मैरिड इंडियन वुमेन में जो अगर वो हिंदू है, पहले तो डिसाइड करिए वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू इंडिया में जो सक्सेशन लॉज हैं वो रिलीजन बेस्ड है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका धर्म क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका धर्म हिंदू है, तो एक हिंदू मैरिड वुमेन में उसके लीगल हेयर्स कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले उसका हस्बैंड, उसके बाद उसके बच्चे। बच्चों में इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो बच्चा मेजर है या माइनर है, मैरिड है अनमैरिड है, लड़का है या लड़की है, एडॉप्टेड है या बायोलॉजिकल है। बच्चा है तो उसका अधिकार है। और अगर किसी बच्चे की डेथ हो गई हो, जिसके बच्चे अभी अलाइव है, मैं वाइफ नहीं कह रहा या हस्बैंड नहीं कह रहा, अगर आपके किसी बच्चे की, आप एक हिंदू फीमेल हैं और आपके एक बच्चे की डेथ हो गई, पर जिस बच्चे की डेथ हुई उसके बच्चे अलाइव हैं, तो ये जो बच्चा जिसकी डेथ हुई ये भी बराबर के हिस्सेदार है। और इन सब में बराबर बांट दिया जाएगा। समझ लो आपके हस्बैंड एक है, 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसकी डेथ हो गई और उसके बच्चे अलाइव हैं, तो कितने हिस्से हो गए? 4। सबका 1/4 हिस्सा है। अब जिस बच्चे की डेथ हुई उसके 2 बच्चे थे, तो उन दोनों बच्चों को 1/8 हिस्सा मिल जाएगा। उनको अपने पेरेंट्स के हिस्से के एवज में हिस्सा मिलेगा, तो 1/8 हो जाएगा। तो यही एक लीगल हेयर्स है हिंदू फीमेल के। पर हिंदू फीमेल की जब आपने बात करी ना लीगल हेयर्स की, तो 2 बातें ऐसी हैं जो हर एक मेल को पता होनी चाहिए, राइट? जब वो हिंदू फीमेल के बारे में बात कर रहे, पहली ये है, अगर एक हिंदू फीमेल की डेथ हो जाए, ऐसे समय पे डेथ हो कि उसके बच्चा कोई जिंदा नहीं है पर उसका हस्बैंड जिंदा है, ठीक है ना? एक हिंदू फीमेल के हस्बैंड अलाइव हैं, बच्चे कोई भी अलाइव नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में जितनी प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिली, चाहे विल से मिली हो, गिफ्ट से मिली हो, शादी से पहले मिली हो या बाद में मिली हो, वो सारी प्रॉपर्टी वापस पेरेंट्स की फैमिली में जाएगी, हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये लॉ है। तो ये तो अब तक लोग यही समझ के चलते थे कि महिला की जो संपत्ति मिली है या जो उसे मायके से जो भी गिफ्ट या जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको उस पर हक जो है वो पति का होता है। नहीं होता, वो कानूनी हक नहीं। वो हक मिलता है अगर बच्चे हों तो। अगर बच्चे नहीं हो तो मतलब एक आदमी है उस फ्लैट में रहता है जो उसकी वाइफ को उसके फादर इन लॉ ने गिफ्ट किया था या विल से दिया था, और जब उनकी डेथ होती है बच्चा कोई अलाइव नहीं है दोनों कपल का, तो अब ये फ्लैट वापस करना पड़ेगा। तो जितने लोग ये कहते हैं जी मुझे अपनी वाइफ की विल क्यों बनवानी चाहिए, इसलिए बनवानी चाहिए। अगर वाइफ विल कर दे हस्बैंड को तो मिल जाएगा, फिर वापस नहीं जाएगा। तो यानी अगर बच्चे की डेथ हो गई हो या फिर बच्चे नहीं हो, दोनों कंडीशंस में हस्बैंड का कोई हक नहीं बनता है ऑन पेरेंट्स प्रॉपर्टी। पेरेंट्स, हाँ ऑब्वियसली, मतलब वाइफ की प्रॉपर्टी पे हक है, सेल्फ एक्वायर्ड पे। हस्बैंड की दीवी पे अधिकार है, पर जो पेरेंट्स की साइड से आई है उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब दूसरी बात आता हूँ, आपने फीमेल वाली बात करी है ना, अब मैं सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स करता हूँ। एक हिंदू फीमेल है, उनके ना तो हस्बैंड अलाइव है ना बच्चे अलाइव है, और उन पे बहुत सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो अपनी मेहनत से कमाई है। तो उनकी डेथ के बाद किसको जानी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से या तो उनकी फैमिली को ही वापस, पेरेंट्स को नहीं जाएगी। अच्छा, पेरेंट्स को नहीं जाएगी, ये लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाएगी। अब लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड में हस्बैंड भी नहीं जिंदा, बच्चे भी नहीं जिंदा, तो किसको जाएगी? हस्बैंड की मदर को सारी प्रॉपर्टी उसकी सास को मिल जाएगी। और ये बात आप एक हिंदू फीमेल को बता दो वो तभी विल बना देंगी। हाँ, यहीं तो नहीं जानी चाहिए थी और वहीं जा रही है, कहीं भी जाती, यहाँ जा रही है तो प्रॉब्लम है ना। तो जो मोटिवेशन है विल बनाने का हिंदू फीमेल को, वो लॉ में ही मौजूद है। आपको तो खाली लॉ बताना है उनको, वो तभी विल बना देंगे।